हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में इससे पहले आपको पढ़ाया था विशेषण। विशेषण के बाद हमने आपको कल की क्लास में स्टार्ट किया था क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले यहाँ पर हमने आपको विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर बताया कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं और फिर करेंगे हम इससे की परिभाषा को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि एक उदाहरण से आपको बताया था कि जैसे हमने कहा कि आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। ठीक है। इस पूरे वाक्य में आम आपका क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और मीठा आपका यहाँ पर क्या बताता है? विशेषण को बताता है। यानी कि जो ये मीठा शब्द है ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो इससे हमने आपको क्या कहा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को आप क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ आम क्योंकि संज्ञा है और इस आम की ही हम विशेषता बता रहे हैं कि आम मीठा है, यानी कि ये आपका क्या है? विशेषण है। ठीक है ना। तो आम मीठा है, ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर संज्ञा है आम, और विशेषण है आपका क्या? मीठा। हमने कहा राम खेलता है। राम खेलता है। अब देखिए, इस वाक्य में राम आपका संज्ञा हो गया और ये आपकी क्या है? क्रिया है। क्यों? क्रिया किसे कहा जाता है? इससे पहले हमने पढ़ लिया है। क्रिया किसी भी वाक्य में जो काम होने या करने का बोध करता है वो शब्द आपका क्रिया कहलाती है। यानी कि जो काम हो रहा है वही आपकी क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर खेलता है, ये आपकी क्रिया है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं यदि क्या लिखूं कि राम अच्छा खेलता है। अच्छा खेलता है। तो राम अच्छा खेलता है। तो जैसा कि ये तो आपकी संज्ञा है, ये आपकी क्रिया है। ठीक है। और क्रिया की विशेषता बता रहा है। राम क्या करता है? कैसा खेलता है? अच्छा। तो अच्छा किसकी विशेषता है? ये खेलने की विशेषता है। यानी कि यहाँ राम की जो विशेषता है, जो खेलने की जो विशेषता है वो अच्छी है। तो राम अच्छा खेलता है, तो ये विशेषता किसकी हो गई है? ये क्रिया की विशेषता है, इसलिए इसको कहा जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों ही, उसमें एक समानता भी है, दोनों ही विशेषता बताते हैं। दोनों ही शब्द जो विशेषण है, विशेषण भी आपको क्या बताता है? ये भी विशेषता बताता है, ये भी विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण भी आपको विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण भी आपको क्या बताता है? ये भी आपको विशेषता बताता है। ठीक है। अब अंतर कितना है? विशेषण आपकी बताता है किसकी? ये संज्ञा या फिर सर्वनाम की, और यहां पर आप लिखेंगे ये क्रिया की, काम की, क्रिया या काम की। ठीक है। तो किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा है, जब वो विशेषता बताए काम की, तो वो आपकी क्रिया विशेषण हो जाएगी, और यदि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वो आपका विशेषण होगा। ये दोनों में अंतर है और समानता क्या है? दोनों ही विशेषता बताते हैं। ठीक है। तो ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखाया था। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखेंगे कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें आप क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये चलने की विशेषता बता रहा है, और चलना यहाँ पर क्या है? क्रिया है। चलना यहाँ पर क्रिया है। ठीक है।
तो धीरे धीरे वह चलता है, कैसे? धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे चलता है, चलने की विशेषता यानी कि क्रिया की विशेषता बताया है, तो ये क्या है? इसकी विशेषता है। ठीक है। अब देखिए, हम जब बात करते हैं काम की, तो काम जो है अलग अलग स्थान पर हो सकता है। हम ये बता सकते हैं कि काम किस स्थान पर हो रहा है, तो वो उस काम की विशेषता हो गई। हम ये बता सकते हैं कि वो काम किस समय में हो रहा है, तो वो भी विशेषता हो जाएगी। काम कितना हो रहा है, कितना उस काम कितना काम हुआ है, ज्यादा कम, तो जो भी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण में आ जाएगा। और काम किस ढंग से किया जा रहा है, ये भी आपकी क्रिया की विशेषता होगी, यानी कि उस काम की विशेषता होगी। इसी के आधार पर यहाँ पर हमने 4 प्रकार की विशेषणों की बात की थी। 4 प्रकार के विशेषण: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इन चारों को आप लिखें। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार यहाँ पर आपने पढ़े। पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा है आपका कालवाचक, और तीसरा है आपका परिमाणवाचक, और चौथा है आपका रीतिवाचक। चलिए, तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर क्रिया विशेषण हैं। 4 प्रकार की क्रिया विशेषण: पहला स्थानवाचक, दूसरा आपका कालवाचक, तीसरा आपका परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ये हैं 4 विशेषताएं। हमने हिंदी व्याकरण में आपको पहले क्रिया पढ़ाया, क्रिया में ही हमने काल को पढ़ाया, काल के बाद आपने विशेषण पढ़ा, और विशेषण के बाद हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात की। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। उससे पहले हम कारक पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम हमने पढ़ लिया, कारक हमने पढ़ लिया, वर्ण विचार हमने पढ़ लिया, और भाषा लिपि भी हमने उससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक हम यहाँ हिंदी व्याकरण में कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपने सर्वनाम पढ़ा, उससे पहले आपने संज्ञा भी पढ़ा था। ठीक है ना, संज्ञा क्या होती है और कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा आपने पढ़ा, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया, क्रिया में ही आपने काल पढ़ लिया, और साथ में विशेषण भी हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखिए, पहले आपने क्रिया पढ़ा, क्रिया के अंदर क्रिया यानी कि काम किस समय हो रहा है, समय के साथ आपका काम यानी कि क्रिया भी बदलती रहती है। हमने कहा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा, आज हम ये पढ़ेंगे, और कल हम ये पढ़ेंगे, या आज हम ये पढ़ रहे हैं, कल हम ये पढ़ेंगे। तो ये काल के अनुसार इस क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए हमने काल पढ़ा। विशेषण हमने पढ़ा, और क्रिया विशेषण आप पढ़ रहे हैं। क्रिया विशेषण की आपने परिभाषा लिख लेनी है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, वे शब्द आपकी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के उदाहरण देखें, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? काम चलने का हो रहा है। ठीक है, एक और मैं यहाँ लिखूं वाक्य, सीता मधुर गाती है। सीता मधुर गाती है। तो देखें, यहाँ पर काम क्या हो रहा है। जब भी आपको क्रिया विशेषण देखना है, वाक्य में आपको पहचानने के लिए कहा जाए कि आप निम्न वाक्यों में से क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए या क्रिया विशेषण को पहचानिए, तो आपने क्या करना है? आपने उस वाक्य में पहले ये देखना है कि इस वाक्य में काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, सीता मधुर गाती है, सीता मधुर गाती है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? सबसे पहला काम आपका ये है। तो यहाँ गाने का काम हो रहा है, क्रिया है आपका यहाँ पर क्या? गाने का काम हो रहा है। अब कैसे गाती है, काम कैसे हो रहा है, काम कितना हो रहा है,
काम किस गति से हो रहा है, काम किस समय हो रहा है, ये सभी जो है क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा, स्थानवाचक, काम कहाँ हो रहा है, काम किस समय हो रहा है, काम आपका कितना हो रहा है, और काम आपका किस गति से हो रहा है, किस रीति से हो रहा है, किस जो है रीति से आपका काम चल रहा है, ये सभी प्रश्न आप करेंगे तो आपको क्रिया विशेषण मिल जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा है, स्थानवाचक यानी कि काम किस स्थान पे हो रहा है। फिर आपने कहा कालवाचक, काम किस समय हो रहा है, काल में समय आ जाएगा, कितना हो रहा है, परिमाण में कितना काम हुआ है, और किस रीति से हो रहा है, किस गति से हो रहा है, ठीक है ना, किस चाल से काम हो रहा है। तो ये प्रश्न आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रिया विशेषण। तो किसी भी वाक्य में जब आपको क्या पहचानना हो, आपको क्रिया विशेषण पहचानना है, तो सबसे पहले आपको क्रिया पहचाननी है। क्रिया क्या है, अब काम कैसे हो रहा है, हो सकता है तो देखें, मधु गाती है, कैसे गाती है, प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। तो मधुर गाती है, तो ये आपका क्या हो गया है, यही आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो आपने करना क्या है, किसी भी वाक्य में आप क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने काम को पहचानना है, फिर काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, और किस जो है किस समय हो रहा है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आप यदि मिल जाए तो वही आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, दूसरा वाक्य मैं लिखूं यहाँ पर कि रमेश, चलिए इसको हम आगे पहले एक बार इसके जो प्रकार हमने यहाँ पर लिए हैं इनको हम करते हैं, फिर आपको उदाहरणों से समझाएंगे। चलिए, तो पहला आप यहाँ पर लिखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। पहली हेडिंग डालें कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, तो देखें कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताए तो वे आपके क्या कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि काल का मतलब समय से है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पर, रामू कल मेरे घर आया था, रामू कल मेरे घर आया था। तो अब आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो जाए कि इसमें आप क्रिया विशेषण को कैसे पहचानें। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो स्लाइड है वहां पर आपको क्या बताया कि आपका सबसे पहले काम क्रिया विशेषण को पहचानने का जो तरीका है, आप पहले क्रिया को पहचानें। क्रिया को पहचानने के बाद, क्योंकि क्रिया विशेषण के यहाँ पर हमने 4 भेद पढ़े हैं, 4 प्रकार पढ़े हैं। काम कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस समय हो रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार से काम चल रहा है। तो इन प्रश्नों के उत्तर यदि आपको मिल जाते हैं वही आपका क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ देखें, शामू कल मेरे घर आया था। तो पहले यहाँ पर काम क्या हुआ, ये आपका भूतकाल में हुआ है काम, ठीक है, आया था। तो क्या काम क्या किया रामू ने, रामू ने आने का काम किया, ठीक है। अब कैसे आया इसका उत्तर आपको नहीं पता, ठीक है। किस गति से आया ये भी आपको नहीं पता। फिर आप किस समय आया था, तो कल जो है वो आया था। ये जो कल है ये आपको क्या बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, जब सिंपल से शब्दों को हम लिखते हैं ना, काम कि मैंने खाना जल्दी जल्दी खाया, ऐसे हम लिखें तो तब तो आपको जल्दी से मिल जाएगा, मैंने खाना जल्दी, और इसको मैं डबल लिखूं, जल्दी जल्दी खाया। तो यहाँ पर काम क्या हुआ है, खाने का, कैसे खाया, जल्दी जल्दी खाया।
तो काम की रीति बताया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने कहा कालवाचक क्या होता है, जिसमें आपको समय के बारे में बता दिया जाए। तो यहाँ पर समय किस समय आया भाई रामू मेरे घर में, रामू कल मेरे घर में आया। तो ये जो समय है ये भी आपको क्या बता रहा है, ये भी आपको क्रिया विशेषण के बारे में बता रहा है, क्योंकि क्रिया विशेषण सिर्फ गुण नहीं होता है, बल्कि इसके 4 यहाँ पर प्रकार बताए हैं। कालवाचक हो गया, रीतिवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया और आपका परिमाणवाचक हो गया। तो इसको हमने ध्यान में रखना है। और पहचानने का जो तरीका है, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप क्रिया को पहचाने, क्रिया कैसे हुई है, क्रिया किस समय हुई है, क्रिया जो है किस समय में हो रही है या किस रीति से चली, कैसे हुई है। तो इन प्रश्नों का जब आपको उत्तर मिले, और कितना हुआ है ये भी प्रश्न है, क्योंकि कितने में आपका परिमाणवाचक भी आ जाता है, ठीक है। देखिए, परसों बरसात होगी, परसों बरसात होगी, क्या होगी, काम क्या होगा, बरसात होगी। कब होगी, परसों होगी। तो ये परसों आपकी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। मैंने सुबह खाना खाया था, मैंने सुबह खाना खाया था। तो देखें क्या काम हुआ है इस वाक्य में, खाना खाने का काम हुआ है। खाना क्या किया, खाया था, ये काम हुआ है। क्या खाया, खाना खाया। कब खाया, सुबह खाया। तो ये आपका क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। मैं शाम को खेलता हूँ, काम क्या करता हूँ, खेलने का। कब करता हूँ, शाम शाम को, ठीक है। तो यहाँ हमें निश्चित ही क्रिया के होने के समय के बारे में पता चल रहा है। ऐसे शब्द आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो यहाँ पर काम क्या है, उठने का। और कब उठता हूँ, किस ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर आपको को क्या दिया गया है, कालवाचक भी है सुबह, और जल्दी जो है यहाँ पर रीति भी बताया गया है, ठीक है। तो सुबह आपका यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है, और जल्दी यहाँ पर किस रीति से उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, ठीक है। तो दो यहाँ पर क्या बताए गए हैं, ये आपके क्रिया विशेषण है। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, तो समय बताया है दोपहर, ये आपका कालवाचक हो गया। हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं, तो शाम को ये आपका क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए, तो कालवाचक क्रिया विशेषण जिसमें काम के समय के बारे में बताया जाए कि काम कब हुआ है, वो उसको आप क्या कहेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा है, यहाँ आप लिखेंगे रीतिवाचक, ये थोड़ा सा कट गया है, इसको आप लिखें रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सेकंड हेडिंग डालें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो देखें, रीति रीति क्या बताए, काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, इसका परिभाषा क्या लिखी है, ऐसी क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में आपको बताते हैं, वे शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कि काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, किस विधि से हो रहा है, तो ये आपको क्या बताता है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि यहाँ भी आपको पहले वाक्य में ये देखना है कि काम क्या हो रहा है। अब काम किस रीति से हो रहा है, ये भी आपको क्या बताता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताता है। उदाहरण देखें इसका, हिमांशु ध्यान से चलता है। अब यहाँ हिमांशु काम क्या कर रहा है, काम हो रहा है चलने का। अब कैसे, रीति के लिए आप कैसे प्रश्न करेंगे कि काम कैसे हो रहा है, कैसे चलता है, ध्यान से,
तो ये ध्यान से आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह फटाफट बोलता है, वह फटाफट बोलता है। अब काम क्या हो रहा है, बोलने का काम। अब कैसे, प्रश्न क्या करेंगे, कैसे बोलता है, वह फटाफट बोलता है। तो ये भी आपका रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है। सानिध्य गलत चाल चलता है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, चाल चलने का काम हो रहा है। कैसे, गलत, कैसी चाल चलता है, गलत चाल चलता है। तो ये भी यहाँ पर आपका क्या है, ये भी आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है। उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है। काम क्या हो रहा है, सच बोलने का काम हो रहा है। कैसा बोलता है, बोलने का काम, सॉरी, ये आपका बोलने का काम। अब कैसे बोलता है, सच बोलता है। ठीक है। तो ये जो सच है, ये आपका, ये हमेशा और सच, हमेशा सच बोलता है। कैसे बोलता है, हमेशा सच बोलता है। तो ये आपका रीतिवाचक क्या है, हमेशा और सच, ये दोनों ही आपके रीतिवाचक क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। जयदीप अच्छी तरह काम करता है। जयदीप अच्छी तरह काम करता है। तो काम क्या हो रहा है, अच्छी तरह, काम करने का ही यहाँ पर काम हो रहा है। कैसे, अच्छी तरह। तो ये आपको क्या बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है। मैंने क्या कहा, रीति के लिए आप कैसे प्रश्न करें, जो भी काम उस वाक्य में हो रहा है उस काम के लिए आप देखें कि वो काम कैसे करता है, अच्छी तरह करता है। वो सच कैसे बोलता है, हमेशा बोलता है। वो कैसे बोलता है, हमेशा सच बोलता है। अब यहाँ ऊपर देखिए, सानिध्य गलत चाल चलता है। क्या चलता है, कैसे चलता है, गलत चाल चलता है। वह फटाफट बोलता है। कैसे बोलता है, फटाफट बोलता है। हिमांशु ध्यान से चलता है। कैसे चलता है, ध्यान से चलता है। तो सभी में आपको इस तरह से प्रश्न करके आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। यहाँ से आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी मिल जाएगा। पुनीत ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। तो यहाँ पढ़ाई करने का काम हो रहा है। कैसे करता है, ध्यान पूर्वक। कैसे करता है, ध्यान पूर्वक। तो ये आपका क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर देखिए, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कैसे, क्या करता है भाई, शेर क्या कर रहा है, आगे बढ़ने का काम कर रहा है। कैसे, धीरे धीरे। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं सभी उदाहरण में आप जब कैसे प्रश्न लगा रहे हैं, किसके लिए, काम के लिए, कि काम कैसे हो रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप प्रश्न करेंगे। ठीक है। ये प्रश्न आप करेंगे कि काम कैसे हो रहा है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। ठीक है। तो इसे आप जल्दी नोट डाउन करें। तो चलिए, यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि आप रीतिवाचक क्रिया विशेषण किस प्रकार से आप इसको पहचानेंगे किसी भी वाक्य में। आपने करना क्या है, आप सबसे पहले जो आपका काम है, आपने वहां पर काम को पहचानना है कि किसी भी वाक्य में क्या काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो काम कैसे हो रहा है। आप वो काम के लिए वो प्रश्न करें कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ हिमांशु ध्यान से चलता है। हिमांशु ध्यान से चलता है। काम क्या हो रहा है, चलने का। अब कैसे चल रहा है, ध्यान से। काम देखिए क्या, कि कैसे चलता है, कैसे चलता है। ठीक है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे कैसे चलता है, ध्यान से। इसलिए ध्यान से ये आपका क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर वह फटाफट क्या करता है, बोलता है। अब काम क्या हो रहा है, बोलने का। कैसे बोलता है, फटाफट। तो फटाफट आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही सानिध्य गलत चाल चलता है। तो काम क्या हो रहा है, चाल चलने का काम हो रहा है।
कैसी चाल चलता है, ये गलत चाल चलता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही उर्मिलेश हमेशा सच बोलता है। काम क्या हो रहा है, बोलने का काम। कैसे बोलता है, हमेशा सच बोलता है। ठीक है। जयदीप अच्छी तरह काम करता है। तो जयदीप काम करता है, कैसे करता है, अच्छी तरह से काम करता है। तो इस प्रश्न से सभी आपको क्या मिल रहे हैं, क्रिया विशेषण यहाँ पर मिल रहे हैं। पुनीत ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। तो पढ़ाई करने का काम हो रहा है, कैसे काम पढ़ाई करता है, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब शेर काम क्या कर रहा है, आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो आगे बढ़ता है कौन, शेर। कैसे, धीरे धीरे। तो ये आपका रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको जरूर लिखें कि काम कैसे हो रहा है। और इससे पहले वाले में आप क्या लिखेंगे कि काम किस समय में हो रहा है, कब हो रहा है, काम कब हो रहा है, कब हो रहा, काम कैसे हो रहा है और काम कब हो रहा है, ये प्रश्न आपको करना है। ठीक है। और जब आप इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाए तो वही आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि शामू कल मेरे घर आया था। तो काम क्या हुआ है, घर आने का काम हुआ है। कैसे, कब आया, कल आया। तो कल यहाँ पर आपका क्या है, कालवाचक। देखिए यहाँ पर भी आप इस प्रश्न के द्वारा कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर काम हुआ है घर आने का। कैसे, कब आया, कल आया। तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। परसों बरसात होगी, काम क्या होगा, बरसात होने का काम होगी। कब, परसों। तो ये आपका कालवाचक। मैंने सुबह खाना खाया, कब खाया, सुबह खाया। तो ये आपका क्या है, कालवाचक है। मैं शाम को खेलता हूँ, कब खेलता हूँ, शाम को खेलता हूँ। तो इसको को भी इसमें आ जाएगा। तो ये जो है इस प्रश्न के द्वारा आप आसानी से किसको, कालवाचक क्रिया विशेषण और साथ में यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण को आप पहचान सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ एक दो और इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं रीति के लिए। यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि मैंने या वह जल्दी आया। ठीक है, वह जल्दी आया। तो यहाँ देखें कैसे आया। पहले तो यहाँ काम को पहचाने। काम क्या है, आने का काम है। अब देखिए यहाँ काम आपका किसी भी काल में हो सकता है, ये तो हमने क्रिया पढ़ी थी। ठीक है। तो वह जल्दी आया, हमने काम देखा, यहाँ काम हो रहा है किसका, आने का काम। हमने क्या कहा कि आपका जो काम है वो किसी भी काल में हो सकता है, यानी कि भूतकाल में भी, वर्तमान में या भविष्य काल। तो किसी भी काम में हो सकता है, आने का काम हुआ है। कैसे, कैसे, जल्दी। तो ये आपका क्या बता रहा है, रीति बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्रिया विशेषण के दो यहाँ आपने प्रकार पढ़े, जिसमें पहला आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, जिसमें हम क्या कहते हैं, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है। किसके बारे में, कि क्रिया आपकी यानी कि काम किस समय में हो रहा है। ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हैं, काम कब हो रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आपको यदि मिल जाए तो ये आपको कालवाचक क्रिया विशेषण बताएगा कि काम कब हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न के द्वारा बता सकते हैं कि कालवाचक आपका क्रिया विशेषण क्या है। जैसे आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है। कैसे उठता हूँ, कब उठता हूँ, सुबह उठता हूँ। ठीक है। और मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ।
तो कब लौटता हूँ? दोपहर। तो ये आपका क्या है? ये आपका कालवाचक है। समय के बारे में बताएंगे, हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कब? शाम को। तो ये पूरा शाम को, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिसमें काम के तरीके को आप बताते हैं कि काम किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो वह आपका क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्रिया विशेषण के 4 प्रकार पढ़े, जिसमें पहला आपका कालवाचक, दूसरा आपका रीतिवाचक, इसके बाद आपका परिमाणवाचक, और फिर आपके पास यहाँ पर चौथा आपका क्या आ जाएगा? क्या हो गया? कालवाचक हो गया, दूसरा आपका रीतिवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, और स्थानवाचक कि काम किस स्थान पर हो रहा है, आगे पीछे हो सकते हैं ये, ठीक है ना। स्थानवाचक आपका पहले आ गया है, और इसके बाद आपका परिमाणवाचक आ जाएगा। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप इन दोनों प्रकार के जो आपके क्रिया विशेषण हैं, इनकी परिभाषा लिखें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।